नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि आज मुख्तलिफ मुकदमात की बेल पटिशन भी लगी हुई थी। तो सरदार मसरूफ साहब से पहले जानते हैं कि इस हवाले से इनके पास क्या तफसीलात है, और इसके अलावा जो NA-46 से लेकर 47, 48 इनके रिज़ल्ट भी कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रुकवा दिए थे। तो इसमें भी कानूनी हिकमत अमली PTI लीगल टीम की क्या थी जिस पर रुकवाए गए, और क्या इनको उम्मीद है कि अब वो रिज़ल्ट जब दोबारा अनाउंस होंगे तो क्या PTI अपनी सीटें लेने में कामयाब होगी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो आमर मुग़ल जो NA-46 से उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको मैं वैसे इस वक्त भी MNA कहता हूँ, उसकी वजह यह है कि 41,000 की ज़ायद लीड है उनकी इस हल्के में। उनका रिज़ल्ट कंपाइल करने में हमारी लीगल टीम भी उनके साथ थी फॉर्म 45 के मुताबिक। दूसरा, आज उनकी बेल पटिशन लगी हुई थी। यहाँ पर मुख्तलिफ मुकदमात में 4 बेल पटिशन थी, जिनकी एडिशनल सेशन जज जो सिपरा साहब हैं, ताहिर सिपरा साहब के पास ज़ेर समाअत थी। उसमें हम सारी वकला टीम ILF इस्लामाबाद की पेश हुई है। उसमें हमने आर्गू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे हमने कहा जी कि इसके साथ एक कनेक्टेड मैटर 14 फरवरी के लिए लगा हुआ है, तो इस केस को भी हम 14 फरवरी को सुना जाएगा। तो इस वजह से ये केस आज बगैर किसी समाअत के वहाँ मुलतवी हो गया, और ये 14 फरवरी को इंशाल्लाह इसकी समाअत होगी। बाकी जहाँ तक आपका दूसरे सवाल का तल्लुक़ है कि आपने जो इलेक्शन के हवाले से जो पटिशन फ़ाइल की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इन तीनों इस्लामाबाद के जो हल्के हैं यहाँ से क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इन तीनों की हद तक शोएब शाहीन साहब ने 47 से, अली बुखारी साहब ने 48 से, और आमर मुग़ल साहब ने यहाँ 46 से। ये 3 पटिशन हमारी वहाँ पर इस वक्त ज़ेर समाअत है, जिसमें एक स्टेटस को ग्रांट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और RO को हुक्म दिया है कि आप अपनी मुकम्मल रिपोर्ट के साथ कि जो फॉर्म 45 इन कैंडिडेट्स के पास मौजूद हैं, उनकी रोशनी में आपने ये रिज़ल्ट कैसे अनाउंस किया और किस तरीके से किया, अब उसकी रिपोर्ट जिस वक्त आ जाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 दिन के बाद इस केस को फिक्स करेगा। जहाँ तक कानूनी तौर पर हमारे केस की मजबूती का तल्लुक़ है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं, बल्कि जमात इस्लामी के पास भी मौजूद है। यही फॉर्म 45 आपकी पीपल्स पार्टी के पास भी मौजूद है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे 46 में, तो इस वक्त 10 से 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास ये फॉर्म 45 मौजूद है, और उसमें एक ही तरह का रिज़ल्ट है, सवाई उस फॉर्म 45 के जो अंजम वकील के पास है, जो उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसको मैनेज किया गया है, और उसमें जो टेम्परिंग की गई है। मैं ये कहता हूँ कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में अगर आपने फ्री इलेक्शन का अगर बोलबाला करना है और आइंदा फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों को रोकना है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये रिटर्निंग ऑफिसर और जिन लोगों ने भी फॉर्म 45 में टेम्परिंग किया, उनके खिलाफ टेम्परिंग के हवाले से FIR होनी चाहिए। सरदार साहब, ये बता दीजिएगा कि नून लीग के आप पर ये इल्ज़ाम लगाइए फॉर्म 45 और 47 और 46 ये जो है 47 है, वो टेम्परिंग तो का इल्ज़ाम आप लोगों पर लगा लिए कि PTI टेम्परिंग करके इनके पास ये सारे हैं, और इनके पास दस्तखत भी मौजूद नहीं है RO DRO के। इस पे कितनी सदाकत है नून लीग इल्ज़ाम? सर जी, मैं तो इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ अगर कोई इस तरह की बात उन्होंने की है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेम्परिंग किया है ना? बाकी अगर दीगर जमात इस्लामी ने भी वही फॉर्म उनके पास है, वही पीपल्स पार्टी के पास है, वही दीगर आज़ाद उम्मीदवार। आपको पता है ना, इस्लामाबाद में 46 की आता की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके यहाँ पर अच्छे खासे कैंडिडेट थे। आप पूरे सारे कैंडिडेट को इकट्ठा करें और उनसे आप लें उसकी सारी डिटेल, देखते हैं कि टेम्परिंग एक में हुई है कि बाकी 20 में हुई है। तो इसलिए ये टेम्परिंग वाला तो सवाल ही पता नहीं होता। ये वो 45 फॉर्म थे जो पाकिस्तान के मीडिया ने जो बूथ के बाहर लगे हुए थे वहाँ से उनकी तस्वीरें ली, और उन्होंने भी रिजल्ट कंपाइल किया हुआ था। अगर फ़र्ज़ करें इसमें अगर कोई सच्चाई थी, तो मुझे एक फुटेज बता दें मुस्लिम लीग नून की, जिसने रात 1 बजे 2 बजे या सुबह तक कोई जश्न मनाया हो, कोई कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि हम जीत रहे हैं। रात को इनके पोलिंग बूथ की बाहर जो जगह थी वहाँ पर हू का आलम था, जैसे यहाँ से अभी जनाजे उठे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप सुबह तक भी आप देखेंगे तो वहाँ पर एक जश्न था, जोश व खरोश था। मैं खुद 4:30 बजे RO ऑफिस में मौजूद था हम रिज़ल्ट लेने के लिए। RO साहब मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब इन्होंने चूँकि मैनेज किया ये सारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप 3/4 अक्सरियत से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीत चुकी है। सबने कॉल दी थी कि आप लोग निकले सड़कों पर, कल आप लोग निकले भी, और पर आप लोगों के कारकुनान पर तशद्दुद, शेलिंग वगैरह भी हुई। एक तो हमारा मैंडेट चोरी हुआ, ऊपर से दहशतगर्दी की FIR भी हमारे खिलाफ, 144 की वायलेशन भी हमारे खिलाफ। ये कब तक आप करेंगे? देखें, बात यह है कि इलेक्शन हो गए ना, जिसको मुंतखब किया है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आने दें, उसको हुकूमत करने दें। ये ना 71 की दहाई है, ये 2024 है। यहाँ पर ये जो आपके काले कैमरे हैं ना, इनसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती।
ये काश के अगर उस दिन अगर ये आपका अगर इंटरनेट बहाल होता, आपकी अगर सर्विसेज बहाल होती तो आप देखते। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी लाखों की तादाद में वोट ज़ाया हुआ। उसकी वजह यह थी कि एक तो ज़्यादा कैंडिडेट की वजह से, दूसरा निशान ढूंढने की वजह से। अगर बल्ला होता ना तो मैं आपको ये लिख के ये बात कह दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में एक तारीख रकम होती। तो जरा साहब ये बता दीजिएगा कि फैसल वाटर साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई 7 से 8 सीटें मुश्किल इनको फेज 7 के लिए मिलेंगी, बाकी पर ये रोना धोना लगा ही रहेगा, 3 साल और हुकूमत भी हो जाएगी। ये उनकी गलतफहमी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर 2.5 साल इतनी जबर, इतने जुल्म और इसकी बावजूद अगर खड़े हैं ना ये, तो ये जीती हुई सवाल ही पता नहीं होता कि कोई ले जा सके। तो सईद खान आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है कि पीटीआई को एक मरतबा फिर उनके रिजल्ट को तब्दील किया गया, फॉर्म 45 के मुताबिक आप लोग जीत रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने भी पीटीआई इमरान खान साहब की जीत को कहा है कि पीटीआई जीत गई और इंटरनेशनल मीडिया भी बयान कर रहा है। आप क्या कहते हैं कि क्या तीनों सीटें मिल जाएंगी इस्लामाबाद की और पाकिस्तान के वाले? सरदार साहब, एक्चुअल बात यह है कि जिस तरह के खान साहब का हौसला है, या खान साहब जेल में बैठ के उन्होंने कल स्ट्राइक दी है, जिस तरह जो सच्चा बंदा होता है ना उसके लिए आवाम बोलती है। पाकिस्तान की आवाम ने खान को 90% वोट दिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने तस्लीम किया है। अब ये पहले तो होती थी धांधली, अब वह धांधला और दुर्लो भी रहा है। और इनसे बहुत बड़ी ये गलती हो गई कि जो फॉर्म 45 है ना, वो हमारे पूरे पाकिस्तान में जितने भी कैंडिडेट थे सब ने रिसीव किया है। उस पर हर एक के सहन है, पूरी तफसील है। मैं ये अली बुखारी साहब जो कैंडिडेट हैं उनके साथ था, मुझे ड्यूटी लगी थी बतौर लीगल, मैं उसके साथ सारे विज़िट किए हैं। मैंने सारे पोलिंग स्टेशन 261 के 261 पोलिंग स्टेशन हमने विज़िट किए हैं। मैं आरओ ऑफिस में मौजूद सुबह 5:30 बजे तक रहा हूँ। ना तो अली बुखारा साहब को अंदर जाने दिया गया, ना हमें जो उनके एजेंट थे उनको जाने दिया गया, हमारे अथॉरिटी, ना मीडिया की वहाँ जो स्क्रीन लगाई गई वो भी एक ड्रामा था, वो 12 बजे के बाद चली। वो इंटरनेशनल मीडिया वाले पहुंचे तो उनको अंदर तो जाने दिया, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था। इन्होंने सारी जितनी तब्दीलियां की वो अब हर बंदा जानता है। इनकी भूल है। नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार चुका है, दोनों सीटें हार चुका है। उसको अगर ये वजीर आजम बनाएंगे तो क्या आवाम चुप बैठेगी? मैडम, मेरा आपसे आखिरी लास्ट सवाल ये है कि ये बताइए कि पीटीआई के एक जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के, वो कल गए हैं पीटीआई के इमरान खान से के वोट से जीत के गए। तो इस तरह अगर और भी लोग जाते हैं, कोई नून लीग दावा करी कि मरियम नवाज साहब से और भी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और जल्द ही जो है उनका ऐलान हो जाएगा, आप बतौर वकील क्या समझती हैं कि अगर पीटीआई को आज़ाद हैसियत से पीटीआई ने नामजद किए हैं, तो अगर वो छोड़ के इस वक्त भी जाते हैं तो पीटीआई के लिए ये बड़ा धचका नहीं होगा? नहीं, देखिए कल ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब छोड़ के गए हैं, आपने देखा कि लोगों ने जो उनके वोटर थे, उनके हल्के के वोटर थे, उन्होंने उनके घर का मुहासरा किया है और वो नहीं छोड़ेंगे। अवाम जिन्होंने वोट दिया, एक आपने देखा है बंदा गया व्हील चेयर के ऊपर, कहता है मैंने जाके इस बंदे को वोट डाला है और इसने मेरा वोट ज़ाया किया है। ये किस तरह से मरीम नवाज़ को दे सकता है अपना वोट? तो लोगों ने, वहाँ के अवाम ने, उस हल्के की अवाम ने उनके घर का मुहासरा किया और इंशाल्लाह एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर देंगे पहले ही कैंडिडेट पे, पहला कैंडिडेट पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ के उसको छोड़ के जा रहा है, तो लेकिन लोग उसका जीना हराम कर देंगे। आप देखिएगा कि उसका क्या हाल होगा और इंशाल्लाह उसके एग्जाम्पल। वैसे आप लोग अदालतों में जा रहे हैं? इस हवाले से भी तो अदालतों में नहीं जा रहे, इंशाल्लाह जाएंगे भी नहीं लोग, क्योंकि इन्होंने एक एफिडेविट फाइल साइन किया हुआ है। इसके अलावा इनके हमारे पास हल्फिया बयान है, कुरान के ऊपर बयानात मौजूद हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे लोग, अभी इसी बंदे का हल्फिया बयान भी चल गया। तो ये अल्लाह को जब हाजिर नाजिर जान के, इमरान खान को छोड़ें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जब इन्होंने अहद किया है और इस अहद की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर आप सोचेंगे पाकिस्तानी अवाम जिनका मैंडेट ये चोरी करने जा रहे हैं, इनको क्या आज़ाद फिरने देंगे यहाँ पे? सरदार साहब कोई पॉइंट करने दे सकते? ये जो लोग जा रहे हैं इनके हवाले से वैसे कल भी कुछ वकला ने ये बात कही है कि वो जो डिफेक्शन क्लाज है कॉन्स्टिट्यूशन की वो एप्लीकेबल है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिक तौर पर उस तरह के आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे। ये एक पार्टी के एफिलेटेड लोग और पार्टी के झंडे के तले उन्होंने वोट लिए हुए हैं। तो ये तो अगर इस तरह की हार्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी तो ये मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फैसला दे चुके हैं, तो ये उसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और उनको इस बात पे नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये तो इसी वजह से, अगर आपने ये फैसला दे कि अगर ये बल्ला हमसे ना लिया जाता तो ये तो डिफेक्शन क्लास इस पर एप्लीकेबल होनी थी। और हम तो वैसे कोशिश करेंगे इस पर डिफेक्शन क्लास एप्लीकेबल करने के लिए। उसकी वजह यह है कि आप अगर इलेक्शन का साला रिजल्ट देखेंगे तो आज़ाद उम्मीदवार की 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो अपने ज़ाती मंशूर की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वोट लिया, वो उनको तो आज़ादी है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल आज़ादी नहीं है कि एक सियासी जमात का नुमाइंदा जो सियासी जमात के नाम से वोट लेके जाके मरियम नवाज़ के चरणों में बैठ जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। ये तो इंशाल्लाह इस केस को हम पाए तकमील तक पहुँचाएंगे और नया प्रेसिडेंट सेट करेंगे।